Hi everyone, welcome back to my channel. So let me tell you, I'm so demotivated. It is just so depressing to see your marks nowadays. So let me tell you what happened. So I don't know what to talk, but I'm so depressed. I'm so demotivated. इतना तो मेरा 450 नंबर आता तब भी मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ था जितना आज के टेस्ट देने के बाद में हुआ। ठीक है, तो आज है, कैमरा कैसा हो रहा है यार। ठीक है, सॉरी क्वालिटी बेकार है। तो सो टुडे इज़ 3 अप्रैल और आज हमारा टेस्ट था 2 मास्टरी एंड सुबह में स्पर्धा टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो मैं सोच के तो गया था मैं दोनों टेस्ट दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं गया टेस्ट दिया स्पर्धा टेस्ट सीरीज़। और तुमको मतलब वो फीलिंग पता है जब तुमको पता होती है कि हाँ तुम क्वेश्चन किए जा रहे हो और तुम जब पेपर दे के हटते हो तो तुमको लगता है कि हाँ मतलब जूलॉजी बॉटनी में सही होगा और फिज़िक्स में तुमने ठीक ठाक अटैम्प्ट किया है, तो इसमें भी ठीक ठाक से मार्क्स आ जाने चाहिए एटलीस्ट। मतलब पेपर ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ एटलीस्ट 520-530 नंबर आने चाहिए मेरे इसमें। ठीक है, और जब तुम मार्क्स कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारे मार्क्स मतलब तुम सोचो 32 क्वेश्चन गलत होते हैं। सो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। लिटरली मेरे पेपर देने के बाद मैं सोच रहा था कि चलो मतलब ठीक ठाक सा गया है, बहुत बेकार नहीं गया है जैसा पिछला वाला टेस्ट गया था जिसमें 450 नंबर आए थे। सो ऐसा हुआ और जब आंसर किया है सो मैंने मिलाया और मेरा दिमाग ख़राब हो गया सच में। इतना डिमोटिवेशन मुझे, मतलब मेरे मार्क्स 468 मेरे कैलकुलेटेड मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और जबकि 450 पिछले वाले टेस्ट से ज़्यादा है, लेकिन पिछले वाला टेस्ट टफ था तो इसलिए मेरे को ऐसा मतलब इतना डिमोटिवेशन नहीं था कि हाँ मैंने बहुत गंदा किया है पेपर, क्योंकि 514 नंबर तो मेरे सेंटर पे हाईएस्ट गया है और 603 पूरे यूपी में हाईएस्ट गया है, तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ अपने से। ठीक है, और आज वाला पेपर देने के बाद मेरे को लग रहा था हाँ ठीक जाएगा, और जब मैं मार्क्स कैलकुलेट करता 32 क्वेश्चन में गलत निकलते हैं एंड मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे 125 क्वेश्चन सही होते हैं, 500 नंबर में बनते हैं और 32 माइनस किए तो 468 मार्क्स। सो मतलब ऐसा लग रहा था कि तुम अब छोड़ ही दो नीट, अब सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मतलब जो नीट 25 देने के बाद हुआ था ना, एकदम सेम वैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। सो मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि अब मेरे से मास्टरी नहीं दिया जाएगा, और सच में नहीं मैं दे पाता। उसको देता तो उसमें बेकार ही होता, मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ था उस टाइम पे। सो दैट्स वाई आई लेफ्ट द सेंटर आफ्टर गिविंग द टेस्ट, क्योंकि I don't know how to express this feeling, but this is so disgusting. So मतलब तुम सोचो जेई मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम इसके जेई मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जेई मेंस किया हुआ है लेकिन फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्यों? मतलब मैं कर भी रहा हूँ फिज़िक्स में, मैंने एटलीस्ट 38 क्वेश्चन के आसपास मैंने किए हैं। ठीक है, अटैम्प्ट, जिसमें से मेरे लाइन से एक पेज में गलत हुए, सारे के सारे एक पेज में क्वेश्चन गलत हुए हैं। तुम सोच रहे हो। और पेपर ऐसा नहीं था कि इतना गलत होना चाहिए था, बट वही था कि 2.5 घंटे का टाइम और फिर उसमें जूलॉजी में तो मतलब ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं जिसका नाम ही मैंने पहले नहीं सुना है। सो दैट वाज द मेन पर्पस बिकॉज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अब तक मतलब 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ नीट की, लेकिन अब तक मेरे को इतना वो नहीं हुआ है। बस एक बार नीट 25 देने के बाद हुआ था और सेम फीलिंग आज हुई है। सो दो आई डोंट नो हाउ टू टैकल। अब मेरे को समझ में मैं कैसे करूँ कि मेरा ये पेपर अच्छा है, मैं क्या करूँ भाई। मैंने जेईई मेंस किया, पीवाईक्यूज़ मैंने कर रखे हैं, रिवीजन मेरा चल रहा है और चल रहा है ठीक ठाक ही चल रहा है, फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। I don't know what to do in this situation. So मतलब तुम सोचो ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहा है। क्या कहते हैं, ये देखो फिगर जिसमें दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड वाले पेप्टाइड बॉन्ड, ये मेरे से गलत हुआ। और कुछ क्वेश्चन तो जूलॉजी में ऐसे गलत हुए हैं जो मैंने ठीक सोचा, बस मार्क मैंने दूसरा ऑप्शन कर दिया, इस वजह से गलत हुए हैं। सो आई डोंट नो व्हाट टू टेल। सो यही था, मतलब मैंने इसीलिए वीडियो बनाया यार, क्योंकि दिस वाज सो डिस्गस्टिंग। छोड़ो, ओके बाय।